नहीं है, आया या नहीं आया? एक श्योंजी एक श्योंजी आ गया समझ में? ये चलो ठीक है। ये कैसे निकाला पता चला? कैसे निकाला पता चला? ठीक है, ये बताओ, ये समझ आया हुआ है? द्विश्योंजी एक श्योंजी या एक श्योंजी द्विश्योंजी लवण के लिए KSP ज्ञात करना। ठीक है, देखो इधर देखो, ये है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड टूटता है तो क्या बनाता है? Ba+2। क्या बनाता है? Ba+2 प्लस में बनता है 2Cl-। 2Cl-। माइक को, पेन को कलर चेंज करूं? थाने बिठाए कौन रखना, थाने घरे भी गालना है पढ़ा के हैं कौन ये? देखो इसके ऊपर कितनी संयोजकता या चार्ज कितना है? 2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 है ना, माइनस का 1, ये प्लस का 2, तो ये क्या बना? ये बना द्विश्योंजी। क्या बना? द्विश्योंजी। और ये बना एक श्योंजी। क्या बना? एक श्योंजी। ठीक है, अब क्या है? ये लवण है। द्विश्योंजी एक श्योंजी लवण या एक श्योंजी द्विश्योंजी लवण का KSP ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं? KSP बराबर क्या होता है? KSP कैसे लिखोगे इसका? KSP लिखने का तरीका क्या होता है? अरे ऐसे ही तो लिखते हैं, Ba+2 और 2Cl की पावर कितनी है? 2 है, ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा, ये कितना बनेगा? S बनेगा, और ये कितना बनेगा? S। 2 दुआ 4, कितना S बन गया? 4S। क्यों ऊपर 2? आ पावर ऊपर लगेगी, आगे आगे की चीज लिखी है, संख्या लिखी है, आ ऊपर भी लगेगी और आगे भी लगेगी। ठीक है, अतः 3 लिखे डोन तो नहीं, तो के बन गया तो। ठीक है, अब बताओ इसका टोटल जो KSP है वो किसके बराबर बनेगा? ये S की पावर कितनी है? S की पावर 2 और S की पावर 1 कितना बन गया? तो ये बन गया 4S क्यूब। 4S क्यूब। KSP किसके बराबर आ गया? 4S क्यूब। इतना ही आता है, इतना ही आता है। कौन से लवण के लिए? जब लवण हो द्विश्योंजी और एक श्योंजी, या एक श्योंजी और द्विश्योंजी। बात क्लियर है? ठीक है, अब अपन इस पर करते हैं न्यूमेरिकल। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। पहचान जाओगे ना द्विश्योंजी कौन सा है, एक श्योंजी कौन सा है? हैं? रफ कॉपी निकालो। AB तथा AB2 लवण का विलेयता गुणनफल 10 की पावर -10। इस नीचे इस वाले पे ध्यान नहीं देना आपको, ऊपर वाली चीज लिखोगे। AB तथा AB2 लवण का विलेयता गुणनफल 10 की पावर कितना है? -10 है। तथा 4 × 10 की पावर -12 है। 4 × 10 की पावर -12 है। तो इनमें से किसकी विलेयता अधिक होगी? इनमें से किसकी विलेयता अधिक होगी? एक लवण कौन सा है? AB प्रकार का है। एक लवण कौन सा है? AB2 प्रकार का है। कैसे, किस प्रकार का है? AB2 प्रकार का है। तो इसका विलेयता गुणनफल एक का दिया गया 10 की पावर -10 तथा दूसरे का दिया गया 4 × 10 की पावर -12। इनमें से किसकी विलेयता अधिक होगी? किसकी विलेयता अधिक होगी? देखो, चलो मैं लिख लिया आपने?
नहीं लिखा? लिखो लिखो, नीचे वाला नहीं लिखना, नीचे वाला सॉल्यूशन है, मैं समझाऊंगा आपको कैसे आया, क्यों आया। चलो चले, अभी 2 मिनट और, घड़ी थाली लेट चलेगी, धीरे धीरे चले। आइए आपका इंतजार था, बहुत लेट आए हो। आधो सिलेबस करा दियो मैं, तरक्के कंप्लीट करा दियो बैच। चले आगे, चले। देखो 2 लवण है हमारे पास में, एक तो है ए बी प्रकार का और एक कौन सा लवण है, AB2 प्रकार का क्या है, लवण है। इसको तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, ये A प्लस और प्लस किस में टूटेगा, B माइनस में टूटेगा। क्लियर है? इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, NaCl भी मान सकते हो। ठीक है, Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1 और Cl पर चार्ज होता है माइनस का 1, तो NaCl किस प्रकार का लवण है, AB प्रकार का क्या बना, लवण बना। AB प्रकार का क्या बना, लवण बना। ठीक है ना। इसका KSP ज्ञात करते हो तो कैसे ज्ञात करते हो, इसका KSP ज्ञात करते हैं, KSP बराबर S की पावर कितना होता है, 1 श्योंजी के लिए, 1 श्योंजी के लिए कितना होता है, S की पावर कितनी, 2। S की पावर कितनी होती है, 2 होती है। अरे 1 श्योंजी के लिए S की पावर कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है? इधर देखो, ये किस प्रकार का लवण है, ये है A प्लस और प्लस 2B माइनस प्रकार का, यानी 1 श्योंजी और द्विश्योंजी है ना, 1 श्योंजी और द्विश्योंजी। क्लियर है बात, 1 श्योंजी और द्विश्योंजी है। चलो बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि B की पावर माइनस, ठीक है, पहले इसके लिए याद करते हैं। इधर देखो, इसका KSP कितना दिया गया पेपर में, प्रश्न में कितना दिया गया KSP, 10 की पावर माइनस 10। कितना दिया गया है, 10 की पावर माइनस कितना दिया गया है, 10। किसके बराबर है, S स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, S स्क्वायर के बराबर है। तो फिर विलेयता ज्ञात करनी है इसकी, विलेयता S बराबर कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर जी रूट में 10 की पावर माइनस 10, रूट में 10 की पावर माइनस 10। इसका स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली वैल्यू के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, सामने वाले वैल्यू के क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी पहले हमारे पास में जो KSP था, वो KSP हमें प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 10 दे रखा है, 10 की पावर माइनस 10 दे रखा है। ठीक है, और इसका जो KSP होता है वो किसके बराबर होता है, KSP जो होता है वो होता है S स्क्वायर के बराबर। तो KSP का मान रखेंगे अपन यहाँ पर, तो 10 की पावर माइनस 10 बराबर क्या हो गया, S स्क्वायर। S का विलेयता का मान निकालोगे आप तो रूट में चला जाएगा, सामने वाली वैल्यू 10 की पावर माइनस 10 किसके बराबर है, S के बराबर है। अब मैंने आपको बार बार कहा है कि इस रूट का मतलब होता है आधा। कितना होता है, आधा। ये रूट हटाएंगे ना, ये रूट हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 1/2। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो S हमारे पास में कितना आया, S आया हमारे पास में 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5। एक श्योंजी लवण के लिए विलेयता कितनी आई है, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 5। अब हमारे पास में है दूसरा। ठीक है, दूसरा वाला है वो देखो कौन सा है, दूसरे वाला है AB2। कौन सा है, AB2। और AB2 आपको पहचानना है, एक तो है 1 श्योंजी और एक है द्विश्योंजी। द्विश्योंजी और 1 श्योंजी के लिए जो KSP का मान होता है वो होता है 4S की पावर 3, 4S की पावर 3। अब आया हमारे पास में AB2। ये लवण जो है ये है 1 श्योंजी और द्विश्योंजी, 1 श्योंजी और द्विश्योंजी लवण है, द्विश्योंजी लवण है। और इसका जो KSP होता है ना वो बराबर होता है किसके, 4S क्यूब के,
4s क्यूब के। ठीक है, इसका आपको दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया, -12। कितना दिया है, 10 की पावर -12। ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर -12, इसका क्या दिया गया है, KSP दिया गया, और KSP बराबर है 4s की पावर क्यूब, 4s की पावर क्यूब। यहां से s निकालना है हमें, तो s कहां पर जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन किस में चला जाएगा, भाग में, और बराबर आ गया s क्यूब। 4 से 4 कट गया, बच गया क्या, s क्यूब बराबर 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। तो फिर s बराबर आप ये कहोगे कि s बराबर लिखोगे 10 की पावर -12, और ये जो पावर है ना, ये पावर इसके चली जाएगी किधर, 1/3 बन जाएगा, ये इधर आएगा, पावर से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। तो 10 की पावर क्या बच गया हमारे पास में, 10 की पावर माइनस क्या बच गया, 4। अब इसकी विलेयता आई है हमारे पास में 10 की पावर कितनी, -4, और उसकी विलेयता आई है हमारे पास में कितनी, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। अब बताओ विलेयता ज्यादा किसकी है, विलेयता ज्यादा किसकी है, किसकी है, दिया है क्या, इसमें कहीं लिखा है क्या, AB2 की विलेयता क्या है हमारे पास में, ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि 10 की पावर -4 क्या है, बड़ा है, और 10 की पावर -5 क्या है, छोटा है। ठीक है ना, कम है। तो याद रखना ये तो कम क्या गुलेगा, और ये क्या गुलेगा, ज्यादा गुलेगा। ठीक है, ये क्या गुलेगा, ज्यादा गुलेगा। एक प्रश्न मैं और कराता हूं आपको, आप करिए, लिखिए रफ कॉपी में। पहले बताओ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, अब की बार करेंगे तो हो जाएगा। लिखो KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl तथा BaCl2, KCl तथा BaCl2 का विलेयता गुणनफल 10 की पावर -18, 10 की पावर -18 तथा 2 इंटू 10 की पावर -14, तथा 2 इंटू 10 की पावर -14 है, 2 इंटू 10 की पावर -14 है। उत्तर आप समझ गए कौन सा विलेयता ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, लेकिन आपको रफ कॉपी पर निकाल करके करना है। ठीक है 10 की पावर -14 है, इनमें से विलेयता किसकी अधिक होगी, इनमें से विलेयता किसकी अधिक होगी, रफ कॉपी में निकाल करके इसको देखना है। ठीक है, सॉल्व करके देखना, तरीका आना चाहिए आपको, तरीका आना चाहिए। NaCl और एक क्या है, BaCl2 है, सॉरी KCl और क्या है, BaCl2 है। निकाला, KCl का कितना है, 10 की पावर -9। ठीक है, हुआ क्या, 10 की पावर -9 आया, ठीक है, शाबाश।
चलें क्या? 10 की पावर माइनस 7 है, 7 तो नहीं आना चाहिए। 9, पहले का 10 की पावर माइनस 9, दूसरी वैल्यू कट ही नहीं रही है, नहीं कट रही ना, नहीं कट रही ना, नहीं कट रही। तो 10 की पावर माइनस क्या है वो 14, और ये क्या है 10 की पावर माइनस 9। देखते हैं, एक बार देखते हैं, इधर देखो सारे। एक तो आपके पास में KCL, क्या है KCL, इसका विलेयता गुणनफल कितना दिया है आपको? विलेयता गुणनफल KSP कितना दिया गया है? 10 की पावर माइनस कितना दिया है? 18, 10 की पावर माइनस 18। और आपको पता है KSP बराबर होता है 1/1 लवण के लिए वो होता है किसके बराबर? S की पावर 2, S की पावर 2। यहां से आपको S ज्ञात करना है, तो ये KSP किधर चला जाएगा बताओ? रूट में। KSP किधर चला जाएगा? रूट में। KSP का मान कितना है? 10 की पावर माइनस 18 किस में है? रूट में। ये रूट हटाओगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ये बच जाएगा कितना? 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9। क्लियर है बात? ये 10 की पावर 9 निकाला। अब देखो आपके पास में BaCl2 क्या है? BaCl2, और BaCl2 का आपको दिया गया कितना? 2 × 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, कटेगा नहीं ये वैल्यू, है ना? 10 की पावर माइनस 14। चलो इसका देखो आप, KSP जो होता है वो होता है किसके बराबर? वो होता है 4s³। और यहां से आपको पता है कि S हमें ज्ञात करना है, तो KSP अपॉन क्या आ जाएगा? 4। ये किसके बराबर आएगा? S³ के बराबर आएगा। ठीक है, इसका KSP कितना दिया गया है? 2 × 10 की पावर कितना दिया गया है? माइनस कितना दिया गया है? 14। माइनस कितना दिया गया है? 14। ठीक है, और S अगर ज्ञात करोगे आप तो भाग में है 4, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 से तो नहीं कटेगा, तो अपन इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 18 मान लो आप इसको। कितना मानो? 18। ठीक है, तब प्रश्न में भी कितना कर लो आप? 18 कर लो, अब वैल्यू कट जाएगी। 3 एकम 3, 6 तिया कितने हो गए? 18, 6 तिया कितने हो गए? 18। ठीक है, और कितना आ गया ये? 2 एकम 2, 2 दुआ कितना हो गया? 4। 10 की पावर माइनस 6 बटा कितना है? 2। 10 की पावर माइनस 6 बटा कितना है? 2 है। ठीक है, अगर देखो इधर देखो, इसमें से एक इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? 10 × 10 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर नहीं लगा सकते, 10 नीचे लगा सकते हैं अपन। नीचे लगाएंगे तभी ऊपर जाकर के माइनस का बनेगा, फिर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे आप तो फिर नीचे आएगा 10, और 2 × क्या हो जाएगा? 10, फिर भी नहीं कटेगा ये। तो आप इसको कितना मानोगे? इसको मानो 10 की पावर माइनस 6 बटा कितना मानोगे? 2, है ना? ये हो जाएगा आपका 1 × 10 की पावर माइनस 6 बटा 2। अब बताओ 1 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 1 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 1 में 2 का भाग दोगे 0.5। 0.5 × 10 की पावर माइनस कितना आ गया? 6। देखो इधर देखो, ये तो सीधा 10 की पावर माइनस 9 है। सीधा क्या है? 10 की पावर माइनस 9। और ये 0.5 × 10 की पावर माइनस क्या है? 6 है। 10 की पावर माइनस 6 है। बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? ज्यादा कौन सा है? 10 की पावर माइनस 9 ज्यादा है। ये कम है। ये क्या है? कम है। और ये क्या है? ज्यादा है। तो याद रखना, ये किसके लिए आया? किसके लिए आया? BaCl2 के लिए है। तो विलेयता ज्यादा किसकी है? इसकी। और इसकी विलेयता क्या है? कम है। इसकी विलेयता क्या है? कम है। क्लियर है बात? ज्यादा घुलनशील कौन होगा? ये होगा। और कम घुलनशील कौन होगा? ये होगा। ठीक है, थोड़ी सी वो रकम में थोड़ी सी गड़बड़ेशन होगी, वरना सही आता है ये। ठीक है, पहले बताओ समझे या नहीं समझे? विलेयता गुणनफल निकालने का तरीका क्या है, या विलेयता निकालने का तरीका क्या है? पेपर में आपको विलेयता गुणनफल दिया हुआ मिलेगा, और ऐसी संख्या दी हुई मिलेगी जो आराम से क्या होगी? कटेगी। आराम से क्या होगी? कटेगी। क्लियर है बात? जिसके लिए S का मान क्या आता है? ज्यादा आता है। और जिसके लिए S का मान क्या आता है? कम आता है। ज्यादा आता है वो क्या होता है? ज्यादा घुलेगा।
और कम आता है वो क्या होगा, कम घुलेगा। क्लियर है बात? ठीक है। पावर में माइनस जितनी ज्यादा छोटी होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है बात? और पावर में माइनस जितनी, पावर माइनस की जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है? तो 10 की पावर माइनस क्या है, छोटी है, मतलब कम है ये, और 10 की पावर माइनस 6 क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? चलो एक चीज, एक बार एक प्रश्न और लिखेंगे अपन। लिखिए आप, पूरा पूरा कटना चाहिए अब की बार, है ना। लिखो आप KCl NaCl और लिखो रुबिडियम क्लोराइड RbCl का विलेयता गुणनफल रुबिडियम क्लोराइड RbCl का विलेयता गुणनफल 10 की पावर माइनस 6 है, 10 की पावर माइनस 6 है, तथा स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का विलेयता गुणनफल 16 है। रुको 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है। ठीक है? अब कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। आपको दोनों में विलेयता किसकी अधिक है ये देखना है, विलेयता किसकी अधिक है ये देखना है आपको। समझ आया? नहीं है? 10 की पावर माइनस 3 किसका आया, RbCl का आया। किसका आया, RbCl का आया। जिसको समझ नहीं आया अभी देखते हैं। इसका कितना निकालिया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 4 माइनस 4, ज्यादा है ये ज्यादा है ना। अरे 4 के गुणा में है ना 10 की पावर माइनस 4, संख्या के गुणा में 10 की पावर माइनस 4 है। इधर देखो, रुबिडियम क्लोराइड का विलेयता गुणनफल आपको दे रखा है। जिसको नहीं आया ना ध्यान दे भी, एक बार बोर्ड की तरफ देखें। रुबिडियम क्लोराइड का विलेयता गुणनफल कितना दे रखा है, KSP कितना देखा है, 10 की पावर माइनस 6 ये दे रखा है। ठीक है? एक हमारे पास में स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 इसका दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 इंटू 10 की पावर माइनस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 दे रखा है। ये KSP है। पहली चीज आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा लवण है और ये कौन सा लवण है। याद रखना, ये एक संयोजी Rb तोड़ोगे ना इसको तो Rb प्लस और Cl माइनस बनता है। ठीक है? तो ये एक संयोजी क्या है, लवण। और एक संयोजी लवण का KSP ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है KSP बराबर होता है S की पावर कितनी, 2, S की पावर कितनी, 2। क्लियर है? इधर देखो, इसको तोड़ोगे ना आप तो ये टूटेगा Sr प्लस 2 और प्लस टूटेगा 2Cl माइनस। ये द्विसंयोजी है और ये क्या है, एक संयोजी है। द्विसंयोजी और एक संयोजी, द्विसंयोजी और एक संयोजी का KSP ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में क्या होता है बताओ, 4S की पावर कितना होता है, क्यूब होता है।
अब हमें पूछा है विलेयता ज्यादा किसकी है, तो इस S का मतलब क्या होता है, विलेयता। इस S का मतलब क्या होता है, विलेयता। तो इस फॉर्मूले से अपन विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, यहां इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। इसकी विलेयता ज्ञात करोगे ना आप, तो S मतलब स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। तो KSP का मान कितना है इसका, 10 की पावर -6, ठीक है ना। तो रूट हटाओगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, आधी, आधी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। किसके बराबर आया ये, S के बराबर आया। ठीक है, समझ गए। फिर याद रखना है आपको, ये है SrC2। देखो इधर देखोगे आप, यहां से S निकालना है तो 4 इसके भाग में आएगा, ये 4 इसके भाग में आएगा। तो KSP का मान दे रखा है 16 × 10 की पावर -12, भाग में क्या हो जाएगा 4। किसके बराबर आया ये, S की पावर 3 के बराबर है। काट दोगे कितना आएगा, 4 कट जाएगा ना, ये 16 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा 4 से। तो 4 × 10 की पावर कितनी, -12। ये S ज्ञात करोगे तो इसके ऊपर जो पावर है ना, ये इसके पावर की क्या लग जाएगी, गुणा में। तो 3 एकम 3, 3 चौका कितना हो गया 12। तो 10 की पावर 4 × 10 की पावर माइनस का कितना है 4, 10 की पावर माइनस का क्या है 4। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, 10 की पावर -3 क्या है, ज्यादा है। जितनी छोटी पावर होगी वो उतनी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इन दोनों में कौन ज्यादा गुलेगा, ये ज्यादा गुलेगा। ठीक है, समझ आया, समझ आया नहीं आया, आ गया, उतार लो। समझ आ रहा है, आ रहा है क्या, चलूँ आगे, नहीं चलना, टीप ले। तू बोला नहीं मेरे साथ यार, उस तरीके से और बोल, सर जी चलो। देखो AgCl का विलेयता गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 16 × 10 की पावर -20 मोलरता स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी विलेयता ज्ञात करो, इसकी विलेयता ज्ञात करो। पहला काम आपको यही पहचानना है कि AgCl लवण कैसा है, AgCl लवण कैसा है। AgCl कैसा लवण है, एक स्योंजी, कैसा लवण है, एक स्योंजी, क्लियर है। तो एक स्योंजी का विलेयता गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है KSP बराबर S की पावर 2, ठीक है। S ज्ञात करोगे तो रूट में जाएगा, तो S बराबर क्या है आपके पास में, ये चीज आई है। अब देखो दोनों को अलग करके लिखा हमने, अगर इसका रूट निकालोगे कितना आएगा 4, और 10 की पावर -20 का क्या हो जाएगा आधा। तो सोल्यूबिलिटी जो हमारे पास आई है, विलेयता जो हमारे पास आई है, वो आई है 4 × 10 की पावर -10 मोल प्रति लीटर। क्लियर है बात, ये इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो ये किस में से आ गया, पेज उल्टा हो गया ये ना, ये पेज उल्टा हो गया शायद, देख नोट्स नहीं मिले आपको, हाँ ये पहले वाले का है, ठीक है, पहले वाले का ये। अब देखो लवण तथा लवण का जल अपघटन, लवण तथा लवण के जल अपघटन, ठीक है। KSP में प्रश्न आए तो आपका यही प्रश्न आएगा,
4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में आपको ये पहचानना होगा ज्यादा कौन घुलेगा, ज्यादा कौन घुलेगा या किसकी विलेयता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो KSP का फॉर्मूला लगा करके उसकी सॉल्युबिलिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। कल के टेस्ट में नहीं है, कल के टेस्ट में कल वाली जो आपने पढ़ी थी उससे पहले पहले का है। हाँ, pH सारा है टोटल। ठीक है, देखो इधर, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। जैसे आपके पास में अम्ल है HCl और आपके पास में क्षार है NaOH, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तो आपके पास में लवण बना क्या, NaCl और प्लस में क्या बना है, जल H2O। क्लियर है, तो इस लवण का निर्माण किससे हुआ है, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया से हुआ है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे आपके पास में है H2SO4, क्या है H2SO4, ये एक प्रकार का अम्ल है, और आपके पास में लवण मान लीजिए क्या है Na2SO4, सॉरी ये क्या आपके पास में क्षार है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से याद रखना क्या बनेगा, Na2SO, सॉरी ये आपके पास में NaOH। ठीक है, अब क्या बनेगा, Na2SO4, ये लवण बन गया और प्लस में क्या बन गया, जल बन गया, प्लस में क्या बन गया, जल बन गया। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ये जो अम्ल है और जो लवण है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का मतलब हो गया HCl, H2SO4, HNO3, HLOCO4 और HI, ये सारे क्या है, ये प्रबल क्या है, अम्ल है। प्रबल क्या है, अम्ल है। क्लियर है बात। ठीक है, प्रबल क्षार क्या है, KOH और NaOH दोनों क्या है, प्रबल क्षार है। अब प्रश्न आ जाए निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है, तो ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको। ठीक है ना, इनमें से कोई ऑप्शन मिले तो आपको पहचान करना है ये क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार NaOH KOH, ये प्रबल क्षार है। अच्छा, सीजियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है या नहीं, सीजियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है या नहीं है, प्रबल क्षार है। ठीक है ना, याद रखना। दुर्बल अम्ल सीजियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल अम्ल HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH कार्बनिक अम्ल है ये। ठीक है ना, तो सभी कार्बनिक अम्ल कैसे अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है ना, H2S गैस है, फिनोल है, एल्कोहल, ये सारे क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। ये सारे क्या है, दुर्बल अम्ल है। लगभग दुर्बल अम्ल में एक ऑप्शन आता है आपके पास में ये CH3COOH, निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल होगा, ये ऑप्शन में लगभग मिलता है आपको CH3COOH। क्लियर है बात। ठीक है, इसके बाद में दुर्बल क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है और क्या है, एमीन है, ये सारे क्या है, ये सारे है दुर्बल क्षार। ठीक है, बोलो तो ऐसे मुस्कुरा कैसे रहे हो, हैं? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, हैं? वाह 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 वाह, पहचान जाओगे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ठीक है, अब देखो, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए तो याद रखना है आपके पास में जो लवण बनेगा वो लवण बनेगा उदासीन। क्या बनेगा, उदासीन। उसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए तो लवण बनेगा, वो बनेगा प्रबल लवण। क्या बनेगा, प्रबल लवण। मतलब अगर अम्ल है और क्षार है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्लीय लवण का क्या होगा, निर्माण होगा, क्योंकि इससे प्रबल अम्ल की उसके अंदर क्या बचेगी, भी सांद्रता बचेगी। क्लियर है बात। ठीक है, तो एक अम्लीय लवण का क्या होगा, निर्माण होगा। यदि याद रखना है प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए, किसकी, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए तो आपके पास में बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण होगा। यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए
तो बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा प्राप्त होगा? उदासीन प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? उदासीन प्राप्त होगा, या ये अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, या ये अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो लवण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला लवण। दूसरा, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाला लवण। ठीक है ना? फिर याद रखना है दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाला लवण, और फिर याद रखना है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला लवण। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्या होते हैं? लवण होते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। देखो, लवण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। सबसे पहले प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखना, इस प्रकार के लवण का जो विलयन होता है ना, वो क्या रहता है? उदासीन। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन होगा। उसकी पीएच कितनी होगी? पीएच लगभग बराबर होगी कितनी? 7 की। कितनी? 7 की। क्लियर है? प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा लवण क्या होगा? उदासीन होगा। निम्न में से कौन सा लवण क्या होगा? उदासीन होगा। जैसे HCl और NaOH, ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है? प्रबल। तो फिर याद रखना, बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा प्राप्त होगा? उदासीन। कैसा प्राप्त होगा? यानी इस NaCl के जलीय विलयन की पीएच कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, कैसे बनाइए? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना। ठीक है, Na2SO4 अभी बनाकर आए हैं। बताओ किससे बनाकर आए हैं? Na2SO4 का निर्माण किन 2 प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से होता है? H2SO4, H2SO4 प्लस में NaOH की अभिक्रिया से याद रखना Na2SO4 का क्या होता है? निर्माण होता है। इधर देखो NaNO3, NaNO3। ठीक है, ये जो बना है HNO3 प्लस में NaOH से बना है। ठीक है, तो ये भी कैसा है? याद रखना उदासीन लवण है। KCl उदासीन लवण है, NaCl उदासीन लवण है, Na2SO4 उदासीन लवण है, NaNO3 क्या है? उदासीन लवण है। क्लियर है बात? ऐसे लवण का कभी क्या नहीं होता? जल अपघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? जल अपघटन नहीं होता। क्लियर है? जितने H+ है उतने OH- देगा, इसलिए विलयन में न तो H+ बचेगा और न क्या बचेगा? OH- आयन बचेगा। इसलिए इनकी पीएच किसके बराबर होती है? 7 के बराबर होती है। उदासीन जलीय विलयन होता है। ठीक है, पहला प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा एक आपका उदासीन लवण होगा? कौन सा एक उदासीन लवण होगा? उदासीन लवणों की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। क्या इनका जल अपघटन करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता। जल अपघटन नहीं करवाया जा सकता। कौन सा एक उदासीन लवण होगा? कौन सा एक उदासीन लवण होगा? क्लियर है बात? ठीक है, अरे पहचान जाओगे इनको? दूसरा देखो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्या है? क्षार लवण। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्या है? क्षार लवण। CH3COONA। बताओ इसमें अम्ल कौन सा है? इसमें अम्ल कौन सा है? CH3COOH। CH3COOH ये तो था अम्ल, और इनके साथ में अभिक्रिया करवाई NaOH की। ये दुर्बल अम्ल है और ये क्या है? प्रबल क्षार है। तब बना CH3COON। ठीक है, इसमें दुर्बल अम्ल है HCN, प्रबल क्षार है NaOH। दोनों की अभिक्रिया करवाई तो बना NaCN, सोडियम साइनाइड। क्लियर है? इसमें प्रबल क्षार है NaOH और इसमें दुर्बल अम्ल है आपका H2S। क्लियर है? और अभिक्रिया करवाई तो क्या बनी? Na2S। और ये आपका याद रखना बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, और क्या जुड़ा है? सोडियम जुड़ा है। ठीक है, हाँ, ये तो हमारे लेवल का है नहीं, हमसे नहीं पूछा जाएगा। ये याद रखना, ये क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का क्या है? लवण है। अब बताओ, अगर अम्ल क्या है? दुर्बल है, और क्षार क्या है? प्रबल है, तो प्रभाव ज्यादा किसका रहेगा इसके विलयन पर?
क्षार का, किसका रहेगा? प्रबल क्षार का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जलीय विलयन के अंदर है ना OH माइनस आयन क्या हो जाएगा? बच जाएगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इनकी pH 7 से क्या होगी? अधिक होगी। और pH 7 से अधिक होगी तो कैसा विलयन होगा इनका? क्षारीय। तो कैसा अम्ल बनाएगा? क्षारीय अम्ल बनाएगा, सॉरी लवण बनाएगा। कैसा? क्षारीय लवण बनाएगा। समझ गए? ध्यान से देखना है, इनका pH क्या है? 7 से क्या है? अधिक। क्यों? क्योंकि प्रभाव किसका रहा? प्रबल क्षार का। किसका रहा? प्रबल क्षार का रहा। प्रबल क्षार का है तो pH 7 से क्या होगा? अधिक होगा। और इसका जलीय विलयन क्या है? क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। दूसरा है तीसरा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या है? लवण। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या है? लवण है। NH4Cl, NH4Cl में प्रबल क्या है? अम्ल है। और दुर्बल क्या है? क्षार है। दुर्बल क्षार है। बताओ, ये एक तो होता है HCl और प्लस में अभिक्रिया करवाई है NH4OH की, NH4OH की। तो क्या बना? NH4Cl बना और क्या बना? H2O बना। ठीक है। और ये क्या है? लवण है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट है और ये डाई अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट है। ठीक है ना। ये सारे क्या है? ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के क्या है? लवण है। अब बताओ इसके जलीय विलयन में किसका प्रभाव होगा? अम्ल का। इसलिए pH 7 से कम होगी या 7 से ज्यादा होगी? 7 से क्या होगी? कम होगी। इसलिए ये कहलाता है आपका अम्लीय लवण। क्या कहलाता है? अम्लीय लवण। उदासीन लवण होगा, एक क्षारीय लवण होगा और एक क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। ठीक है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, अमोनियम साइनाइड और ये CH3COONH4, इनका pH क्या होता है? 7 होता है। इनका pH क्या होता है? 7 के आसपास होता है। इनका जलीय विलयन क्या होता है? लगभग उदासीन होता है। देखो, पहला अम्ल आपने पढ़ा, सॉरी लवण पढ़ा आपने प्रबल अम्ल। क्या पढ़ा? प्रबल अम्ल। प्लस में क्या पढ़ा? दुर्बल, सॉरी प्रबल क्षार। क्या पढ़ा? प्रबल क्षार पढ़ा। ठीक है ना। इनका pH जो जलीय विलयन का pH होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। दूसरा आपने पढ़ा प्रबल अम्ल और प्लस में क्या पढ़ा? दुर्बल क्षार पढ़ा। दुर्बल क्षार पढ़ा। ठीक है। इसका pH जो होगा ना वो pH होगा 7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। किसका प्रभाव रहेगा इस पर? अम्ल का प्रभाव रहेगा। फिर आपने पढ़ा तीसरा, वो पढ़ा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार और प्लस में किसका? तो आप कहोगे दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल का। याद रखना इनका जो pH होगा ना वो 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। इनका pH 7 से क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि प्रबल क्षार जो है इसका क्षारीय प्रभाव इस पर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। फिर आपने पढ़ा दुर्बल अम्ल हो और दुर्बल क्या हो? क्षार। दुर्बल अम्ल हो और दुर्बल क्या हो? क्षार हो। दुर्बल अम्ल प्लस में दुर्बल क्या हो? क्षार हो। तो याद रखना है आपके पास में जो भी जलीय विलयन प्राप्त होगा लवण का, उसका pH बराबर होगा लगभग किसके? 7 के। बराबर होगा लगभग किसके? 7 के। ठीक है ना। ये भी उदासीन होगा और ये भी क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है बात? समझ गए? ठीक है। इनमें से किसका जलीय अपघटन नहीं होता? किसका जलीय अपघटन नहीं होता? इसका जलीय अपघटन नहीं करवा सकते अपन। ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जलीय अपघटन नहीं करवा सकते अपन। लवण का जल अपघटन देखो, पहला लवण है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इसका जल अपघटन नहीं होता। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जल अपघटन करवाते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहां पर से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है। हमारे एग्जाम में क्या नहीं बनेगा? यहां से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो याद रखना, जब अपन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जल अपघटन कराते हैं तो H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो किसके बराबर होती है? H+ आयन की जो सांद्रता होती है किसके बराबर होती है? Kw। Kw क्या है? Kw क्या है? HW नहीं है, ये होमवर्क नहीं है,
ग्रह कार्य नहीं, KW है। जल का आयनिक गुणनफल KW पढ़ के आए ना। Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक और C सांद्रता। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जो होगा उसके लिए याद रखना H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है √KW इंटू KA/C, है ना। तीनों चीज क्या है, रूट में है, ये तो याद करना पड़ेगा, है ना। ये कैसे आया इस पर नहीं जाना, वरना फिर वो अल्फा वाली बात होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जो लवण होगा उसका अगर आप जल अपघटन कराओगे तो H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो किसके बराबर होती है, √KW इंटू KA/C, KA/C। ठीक है, ठीक है। अब देखो KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है, Ka क्या है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, और C क्या है, सांद्रता है। यहां से इसका pH ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, pH ज्ञात करेंगे। तो देखो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का pH ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है pH बराबर 7 + 1/2 pKa + 1/2 log बेस 10C, log बेस 10C। कर लोगे याद, है कर लोगे याद, मिक्स हो जाएगा। फॉर्मूले सारे एक जैसे हैं, लगभग सारे क्या है, फॉर्मूले एक जैसे हैं। कभी पर किसी पर माइनस आया तो किसी पर प्लस आएगा। ठीक है, बताओ पहले ये किसका pH ज्ञात करने का फॉर्मूला है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के विलयन का pH ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला। बताओ H प्लस आयन की सांद्रता इस विलयन की किसके बराबर होती है, √KW इंटू KA/C, KA/C। ठीक है, अब बताओ pH ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, pH ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 7 + 1/2 7 + 1/2 log pKa + 1/2 log बेस 10C, log बेस 10C। ये बोला, ठीक। ये किसका है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। देखो H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला, अब की बार देखो C किधर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, KB किधर आ गया, नीचे, √KW इंटू C/KB। KB क्या है, KB क्या है, क्षार का वियोजन स्थिरांक, क्षार का वियोजन स्थिरांक। देखो फॉर्मूला pH ज्ञात करने का 7 - 1/2 log pKa, log pKa - 1/2 log C, pKb, शाबाश, pKb। Kb का मतलब क्या हो गया, क्षार का वियोजन स्थिरांक। बताओ समझ आया क्या, ये है, ये तो मिट जाएगा। अरे समझ गए, यह है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का पढ़ लिया हमने, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, और यह है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए H प्लस आयन की सांद्रता जो होती है, अब की बार यहां पर C सांद्रता नहीं है, सांद्रता नहीं है ना, इसका मतलब KW KA/KB। ठीक है, अब मुझे बताओ दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ जो लवण है उसका H प्लस आयन की सांद्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, जल के आयनिक गुणनफल पर, फिर अम्ल के वियोजन स्थिरांक पर, फिर क्षार के वियोजन स्थिरांक पर निर्भर करती है H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, pH ज्ञात करने का फॉर्मूला 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। यहां पर क्या नहीं है, log C नहीं है, क्या नहीं है, log C नहीं है। क्लियर है, पहचान लोगे। बताओ प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का वियोजन किया जा सकता है क्या, लवण का,
नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते ना। तो फिर पढ़ा था प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार ही पढ़ा था 2 नंबर पर, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार पढ़ा था, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार पढ़ा था। बताओ पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? पीएच ज्ञात करने, हाँ पीएच 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 H प्लस आयन की सांद्रता नहीं, पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला +7 7 + 1/2 7 + 1/2 pKa प्लस log 1/2 log बेस 10 C, log बेस 10 C। तो बताओ फिर H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने का, हाँ रूट KW प्लस KW इंटू KA अपॉन C, ठीक है। बफर विलियन तो आप पढ़ के आए हो बायोलॉजी में, ब्लड पढ़ लिया ना, मानव शारीरिकी पढ़ रहे हो, रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा हो गया, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ा है। ब्लड एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है, क्यों है? इसके अंदर नहीं होगा तब शरीर में अगर ब्लड का पीएच कितना हो जाए व्यक्ति मौत हो सकती है। अच्छा ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, तो 7.3 हो जाए, 7.2 हो जाए, 7.1 हो जाए, 7.5 हो जाए, 7.6 हो जाए, 7.7 हो जाए, आदमी टपक जाए। क्यों? क्योंकि ब्लड एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है, वो अपने पीएच मान में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, और पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है बफर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। क्लियर है बात? देखो बफर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये देखो बफर या उभय प्रतिरोधी विलयन, वे विलयन जिनमें अम्ल क्षार जल की कुछ मात्रा मिलाने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपनी पीएच परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इनका पीएच परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो याद रखना इनमें देखने को मिलता है कौन सा प्रभाव? सम आयनन प्रभाव। सम आयनन प्रभाव के कारण इनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता, सम आयनन प्रभाव के कारण इनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। बफर विलयन के कितने प्रकार है? अभी 2 प्रकार है, एक तो साधारण बफर विलयन है और एक कौन सा है? मिश्रित बफर विलयन है। साधारण बफर विलयन का मतलब होता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लवण साधारण बफर विलयन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कौन कौन से? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होते हैं ये याद रखना साधारण बफर विलयन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जबकि मिश्रित बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो ये तो सारे क्या है? ये तो है सारे के सारे साधारण क्या है? ये बफर विलयन है, साधारण बफर विलयन है। दुर्बल क्या है? ये दुर्बल क्षार क्या है? ये अम्ल है, और ये क्या है? दुर्बल क्षार है। ये क्या है? दुर्बल, और ये दुर्बल। अब पेपर में प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा एक बफर विलयन है? निम्न में से कौन सा एक बफर विलयन है? वो इसी प्रकार जोड़े में देगा आपको। क्लियर है? तो पहचान जाओगे। इसमें समझाने वाली बात नहीं है, ये तो रट्टाफिकेशन है, रट्टा मारना पड़ेगा इसका। ठीक है। अब देखो ये क्या है? दुर्बल, और ये क्या है? दुर्बल क्षार। अब ये 2 चीज न दे करके दुर्बल और दोनों चीज दे दे आपको, जैसे दुर्बल अम्ल में और भी देना HCN है, और क्या दे दिया आपको? दुर्बल क्षार दे दिया। ये दुर्बल अम्ल है और ये क्या है? दुर्बल क्षार है। इन सब का मिश्रण, इसका मिश्रण क्या है? साधारण बफर। इसका मिश्रण क्या है? साधारण बफर। और इसका मिश्रण क्या है? साधारण बफर। ठीक है। ये तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, रटना पड़ेगा वे। मिश्रित बफर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय बफर होता है और एक क्या होता है? क्षारीय बफर होता है। एक अम्लीय बफर होता है और एक क्या होता है? क्षारीय बफर होता है। एक होता है दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण अम्लीय बफर बनाते हैं। ध्यान देना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल
सॉरी दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल चलो कोई ना, मिस्टेक हुई है शायद। दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ में लवण क्या बनाते हैं, अम्लीय बफर बनाते हैं। दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार सही है का प्रबल अम्ल के साथ कैसा लवण होगा, वो क्या बनाते हैं, क्षारीय बफर बनाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखने हैं आपको, ये याद रखना है आपको। दुर्बल, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, और ये क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है, ठीक है ना। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, और ये क्या है, लवण है, ठीक है ना। ये क्या है, बाइकार्बोनेट अम्ल है, और ये क्या है, लवण है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल लवण है आपका, ठीक है ना, याद रखना। H3BO3 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या ये कौन सा अम्ल नहीं है, कौन सा, आरिनियस अम्ल नहीं है। Na2B4O7 ये क्या है, बोरेक्स, ये क्या है, लवण है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके, इस चीज को भूल जाओ कि कौन से है, मिश्रित है, या इस चीज को भूल जाओ, लेकिन ये क्या है, बफर है। ये क्या है, बफर है, ये बफर सॉल्यूशन है ना। वो चीज आप याद मत रखो कि ये किसके प्रकार है, नहीं, ये सारे क्या है, बफर विलयन है। इस चीज को याद रखो, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि वो 3 ही एग्जाम्पल दे आपको, एग्जाम्पल ये भी तो मिल सकता है क्या ये बफर विलयन है या नहीं, ठीक है। इधर देखो, ये भी क्या है आपका, बफर विलयन है, और ये भी क्या है आपका, बफर विलयन है, लेकिन ये मिश्रित में आएगा। कौन सा मिश्रित आएगा, क्षारीय बफर विलयन, और ये कौन सा है, अम्लीय बफर विलयन है, ठीक। अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं अपन। ये देखो, बफर विलयन की क्या ज्ञात करना, पीएच ज्ञात करना। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा नहीं गया है ना, यहाँ से पीएच निकालनी पूछी गई है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। पीएच, अम्लीय बफर की पीएच ज्ञात करने के लिए पीएच बराबर pKa प्लस log बेस 10। ये किसकी सांद्रता है, लवण की, और ये किसकी सांद्रता है, अम्ल की सांद्रता है, ठीक है, रख लोगे। चलो इतना बहुत है, धीरे से आवाज आ रही है, किधर से आवाज आ रही है। बफर विलयन की पीएच ज्ञात करना अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर देता ही आज, पर आवाज आ गई।